हाय फ्रेंड्स, होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मेरी इमोशनल ईटिंग की सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज मुझे बताना है कि इमोशनल ईटिंग की साइकिल से कैसे निकला जा सके। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है और क्यों मैं इस पर इतना वेट डाल रही हूँ। क्योंकि पूरे इंडिया में 70% एडल्ट इमोशनल ईटिंग करते हैं जो कि छोटी उम्र में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 एंड ओबेसिटी का शिकार बन रहे हैं। वो आपने देखा है और ये इसका कारण यही है इमोशनल ईटिंग। क्योंकि आजकल किसी के पास किसी से शेयर करने के लिए कोई इंसान नहीं है, कोई क्लोज नहीं है, तो वो लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए ईटिंग करते हैं। ये तो हो गई इंडिया की बात, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इमोशनल ईटिंग से परेशान है। तो उससे कैसे बचा जा सके इसके बारे में हम आज समझते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप ले सकते हैं वो है एक पोज क्रिएट करो। जब भी आपको ऐसा लगे मैं स्ट्रेस पे हूँ और मुझे कुछ खाना है, तो आप 10 मिनट का पोज क्रिएट करो, जिससे आपकी जो क्रेविंग है वो बहुत ही कम हो जाएगी। मोस्टली 10 मिनट के बाद हमारी क्रेविंग कम ही हो जाती है। तो आप एक पोज क्रिएट करो, तुरंत ही एंग्सियस हो तो खाने मत लग जाओ, ठीक है। दूसरी बात, आप जो फील कर रहे हो उसे नाम दो। ये एक सिंपल लगता है बट इतना है नहीं। साइंस कहता है कि जब भी आप अपने इमोशंस को एक नाम देते हो तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे मैं लॉनली फील कर रही हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, मैं सैड फील कर रही हूँ, तो उसे एक नाम देना है। और नॉन फूड कोपिंग टूल किट बनाओ, मतलब कि जिसमें फूड नहीं आता हो और इमोशनल ईटिंग से कोप करने का या अपने स्ट्रेस से कोप करने का एक टूल बनाओ। जैसे कि आपके पास कम, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये करना ही पड़ता है। अगर आपके पास 3 से 5 ऐसे टूल किट होने ही चाहिए। जैसे कि आपको स्ट्रेस लग रहा है, आप एंग्जाइटी में हो, आपको लोनली फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, या तो वॉकिंग करने चले जाओ, या वर्कआउट करने चले जाओ, या अपने कोई फ्रेंड्स के साथ बात करने लगो, या फिर आप कुछ ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने बैठ जाओ, कुछ एफर्मेशन लिखने बैठ जाओ, ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने लगो, योगा प्राणायाम करने लगो। ये सब आप कर सकते हो। जब आप अपने माइंड को फूड में से वहाँ डाइवर्ट करोगे तो अपने आप आपका जो इमोशनल ईटिंग है वो छूट जाएगा। तो आपके जो फूड का आप यूज़ कर रहे हो अपने इमोशंस से कोप करने का, उसके बदले आपको ये रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर जो आ गया वो फूड को गुड या बैड लेबलिंग करना बंद कर दो, खास जो भी फिटनेस जर्नी में है वो लोग। क्योंकि जितना फॉरबिडन एक फूड है, उससे कई ज़्यादा पावर फूड का आपके ऊपर है। फूड न्यूट्रलिटी पे काम करता है। अगर आप उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखोगे तो उतना ही आपका क्रेविंग एम्पलीफाई होगा। तो वो बंद कर दो, तो भी आपका जो इमोशनल ईटिंग है वो काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। गिव योर सेल्फ ग्रेस, मतलब कि आप आज इमोशनल ईटिंग कर ली, या फिर आपको क्रेविंग हो ही गई कि मुझे ये खाना है, आपका माइंड स्लीप हो गया, तो आप देखो कि क्यों स्लीप हो गया और ऐसा क्यों हुआ। उसके लिए गिल्ट फील मत करो। इतना स्ट्रेस था, किस बात से स्ट्रेस था, अगली बार मैं स्ट्रेस में आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, वो बात को सोचो। अपने आप को जज मत करने लगो कि मैंने ये कर दिया अब तो ये हो जाएगा, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा। अपने आप को जज मत कर। स्लीप इज़ नॉट अ फेलियर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, गेट क्लोजर टू योर गोल। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इमोशनल ईटिंग जैसा लगे तो आप ये स्टेप ले सकते हो। मैं अभी भी बोल रही हूँ, दुनिया में मुझे लगता है तब तक 90% लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं जो उनको पता ही नहीं होता। तो प्लीज़ ये इमोशनल ईटिंग की साइकिल से निकल जाओ, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। बाय बाय।